हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 5वीं की हिंदी पाठ 17 निरीक्षण। पाठ का नाम है निरीक्षण। यानी निरीक्षण का मतलब क्या होता है? देखना, किसी चीज़ को एनालाइज करना। ठीक है, गौर से ऑब्जर्व करना। ठीक है, तो देखो क्या दिया गया है यहाँ पे, एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ठीक है, जैसे कि आप साइंस में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करते हो, वैसे ही यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया है। ये समझो कि साइंस का एक्सपेरिमेंट की तरह है। वही है ही, साइंस में इस तरह के एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा दिए जाते हैं। तो ये हिंदी में भी दिया गया है, तो देख लेते हैं। आपको क्या करना है, आपको लेना है किसी एक प्रकार के दो बीज, जैसे चना, मूंग, मटर, जौ, कुछ भी ले सकते हैं आप। चना मतलब आपको पता ही है, मूंग का मतलब आपको पता ही है, मटर भी आपको पता है। जौ क्या होता है? जौ होता है, उसका फसल गेहूं की तरह होता है, बट वो कैसे होता है, थोड़ा सा इस तरीके के शेप में होता है। ठीक है, जौ, बारले, वो होता है। उन्हें दो अलग अलग गमलों में बो। तो आपको क्या करना है, दो बीज लेना है और एक गमले में एक डाल देना है, एक गमले में एक डाल देना है। दो लेना है, दोनों अलग अलग गमले में डाल देना है। गमला देख रहे हो आप। प्रत्येक दिन दोनों गमलों में थोड़ा थोड़ा पानी छिड़को। भर नहीं देना है कि बीज उसमें सड़ जाए, पानी छिड़कना है। तुम देखोगे कि 2-3 दिन बाद दोनों गमलों में अंकुर उग आए। अंकुर क्या होता है? स्प्राउटेड हो जाएगा। जैसे चना हम रख देते हैं तो देखते हैं ना, थोड़े थोड़े वाइट वाइट उसमें आने लगते हैं, तो वो आने लगता है, उसको बोलते हैं अंकुर। ठीक है, अंकुरित हो जाता है। वो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए। स्प्राउटेड चना खाना बहुत ही अच्छा होता है। स्प्राउटेड ग्रेन्स बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ज़्यादा दिन का नहीं होना चाहिए। उग जाए, थोड़ा थोड़ा आ जाए तो ही खा लेना चाहिए। ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो वो सही नहीं होता है। अंकुरों को, यानी जो स्प्राउटेड रहता है उसको, अंकुरों को बढ़ने के लिए थोड़ा समय दो। 3-4 दिन में वे पौधों में बदल जाएंगे। अब देखो ये करके, बहुत ही सिंपल है। गमला लेके देख लेना है आपको। पहले गमले को छत, आंगन या ऐसे स्थान पर रखो जहां पौधों को सीधे धूप लग सके। क्या करना है, पहले गमले को छत में, आंगन या ऐसे स्थान पर रखना है जहाँ पे पौधों को सीधे धूप लग सके। यानी एक गमला को, जो एक में आपने सीड डाला, वहाँ पे क्या करना है, उसको ऐसी जगह पे रखना है कि सीधा सीधा धूप उसे प्रॉपर लगे। दूसरे गमले को कमरे में ऐसे स्थान पर रखो जहाँ धूप ना आती हो। दूसरा क्या करना है, आपको ऐसी जगह रखना है, यानी अंधेरे में या फिर जहाँ पे धूप नहीं आ रही है, धूप आए ही ना। 5 दिन बाद दोनों पौधों का निरीक्षण करो। दोनों को ऑब्जर्व करो। निरीक्षण यानी ऑब्जर्व करो दोनों को। क्या देखोगे आप? तुम देखोगे कि धूप में रखे पौधे के पत्ते हरे हैं, वे अधिक स्वस्थ हैं, यानी मस्त दिखेगा वो, एकदम हरा हरा। छाया में रखे पौधों के पत्ते मुरझाए हैं और कुछ कुछ पीले पड़ गए हैं। देखो ये देखो, इसको अंधेरे घर में रखा, इसको कहाँ रखा, बाहर रखा, धूप के पास में रखा, तो कैसा मस्त दिख रहा है। ये टेरेस पे रखा है या बालकनी में रखा है तो धूप लग रहा है, कितना अच्छा दिख रहा है। इधर देखो, ये बेचारा मुरझा गया, गिर गया। ठीक है, और पत्ते भी पीले पड़ गए हैं। ऐसा क्यों हुआ, सोचो और आपस में चर्चा करो। अपना निष्कर्ष शिक्षक को बताओ। ये मैं आपको, इसमें आपको प्रश्न उत्तर भी बताऊंगी इसका। पढ़ो, सोचो और लिखो। धूप में रखा पौधा हरा क्यों है, कमरे में रखा पौधा क्यों मुरझा गया? इसका सबका आपको उत्तर मिल जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा गया है, विद्यार्थियों को प्राकृतिक परिवर्तनों का निरीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित करें। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की समानताएं और विभिन्नताएं बताने के लिए कहें। विद्यार्थियों में अन्य प्रयोगों द्वारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करें। अब हम देखते हैं इसका प्रश्न उत्तर, तो आपको समझ में आएगा। बच्चों यहाँ पे देखो, ये जो आपके डाइजेस्ट का है, मैं आपको वही प्रोवाइड करा रही हूँ क्योंकि ये आपकी डिमांड होती है, इसीलिए मैं आपको अभी को आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग मैं आपको जो भी क्वेश्चन आंसर रहता है वो आपके डाइजेस्ट का ही बताती हूँ। देखो, निरीक्षण का अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। लेसन का नाम है, उसको समझो। निरीक्षण का अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। वस्तुओं और क्रियाओं को ध्यानपूर्वक देखने से नई नई बातें मालूम होती हैं और ज्ञान का विकास होता है ना। निरीक्षण से ही विज्ञान का विकास हुआ है, बिल्कुल सही बात है। इस पाठ में एक ही प्रकार के दो पौधों को धूप और छाया में अलग अलग रख कर उन पर होने वाले प्रभाव का निरीक्षण करके उसका निष्कर्ष निकालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पे इसका निष्कर्ष क्या निकला, क्यों एक मुरझा गया और एक ऐसे रखा गया, तो वो देखो। पहला क्या दिया गया है, ये देखो, जो हमने देखा था वही है यहाँ पे। आपको अगर एग्ज़ाम में ऐसे आता है तो आपको लिखना है। जैसे यहाँ पे देखो, क्वेश्चन आपको ऐसे बन सकता है, मैंने चने के 2 क्या आएगा, दाने।
यहाँ पे देखो लिखा गया, ये प्रश्न है और यहाँ पे उत्तर चालू है। यहाँ से देखो, यहाँ से पूरा एक दाने को एक क्या आएगा, यहाँ से गमले, यहाँ पे आएगा गमले, यहाँ पे लिख दिया है गमले में, और दूसरे को दूसरे गमले में बो दिया, ये हो गया। प्रत्येक दिन दोनों गमलों में थोड़ा थोड़ा क्या आएगा, यहाँ पे पानी छिड़का। 2-3 दिन बाद दोनों गमलों में क्या आएगा, यहाँ पे अंकुर, ठीक है, अंकुर आएगा, यहाँ पे अंकुर उग आए। 3-4 दिन बाद वे अंकुर किस में बदल गए, पौधों में, यहाँ पे आएगा पौधों में बदल गए। अब एक गमले को छत पर रखा जहाँ उसे धूप, यहाँ पे आएगा धूप मिल सके, ठीक है। दूसरे गमले को कमरे के कोने, यहाँ पे आएगा कोने में रखा जहाँ उसे धूप न मिल सके। 5 दिन बाद देखा कि धूप में रखे पौधों के पत्ते क्या होगा, हरे हैं, यहाँ पे आएगा हरे, ये वाला। और छाया में रखे पौधों के पत्ते क्या होगा, यहाँ पे मुरझा, ठीक है, ये रहा, मुरझा गए हैं और कुछ कुछ पीले पड़ गए हैं, यही तो हमने पढ़ा ऊपर। तो सबका यहाँ पे उत्तर लिखा गया है, ठीक है, देख लो यहाँ पे डैश डैश जिसके नीचे है यहाँ पे। तो धूप में रखा पौधा हरा क्यों है बताओ, यहाँ पे अब क्वेश्चन के ये देखो यहाँ पे लिखा गया है इसका आंसर। कमरे में रखा पौधा क्यों मुरझा गया बताओ, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। ये देखो, कपिल पूछता है गुरुजी पौधे को हरा बनाए रखने के लिए सूर्य प्रकाश क्यों ज़रूरी है। तो शिक्षक बोलते हैं खाना पकाने के लिए गर्मी चाहिए, हमारी रसोई में गैस के चूल्हे पर खाना पकता है। बिल्कुल, गांव में क्या होता है, उपले जो गोबर से बनता है ना, उपले गोबर घास फूस डाल के बनता है, उसमें गांव में उपले जलाकर चूल्हे में आग उत्पन्न की जाती है। पौधों के पत्ते हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और पत्तों के क्लोरोफिल के संयोग से अपना भोजन बनाते हैं। पढ़ा है अपना, ठीक है। अब साइंस में आपने पढ़ा है कि वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, सनलाइट में बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट में। और ऑक्सीजन वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से वो अपना खाना बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट से। और जो उनको पानी मिलता है उससे क्या करते हैं, वो न्यूट्रिशन लेते हैं, और इस तरीके से वो सन की लाइट में जो क्लोरोफिल होती है पत्तियों में, तो पत्तियों में जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है उसके थ्रू वो क्या करते हैं, होता है ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, आपने पढ़ा है साइंस में, ये नहीं पढ़ा होगा तो आप आगे पढ़ेंगे। तो फोटोसिंथेसिस का एक प्रोसेस होता है, उसके प्रोसेस से वो क्या करते हैं, पत्तियों में जो क्लोरोफिल नाम का एक रहता है, ठीक है, केमिकल होता है क्लोरोफिल नाम का, उसकी वजह से और सनलाइट की वजह से वो दोनों को मिला के अपना खाना बनाते हैं। इसके लिए सूर्य प्रकाश की गर्मी आवश्यक है, तो इसीलिए उनको सूर्य प्रकाश की गर्मी नहीं मिलेंगे तो अपना खाना कैसे बनाएंगे। तो जैसे खाना बनाने के लिए हमें अपना खाना बनाने के लिए चूल्हे की ज़रूरत होती है, गैस की ज़रूरत होती है, उससे वैसे ही उनको भी हीट की ज़रूरत है, और वो हीट कहाँ से मिलती है, सनलाइट से। कार्बन शोषण की क्रिया सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसीलिए सूर्य प्रकाश में पौधा हरा रहता है। और वही दूसरी चीज़, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन क्या है, कमरे में रखा पौधा क्यों मुरझा गया, क्योंकि उसे सूर्य का प्रकाश नहीं मिला इसलिए वो मुरझा गया, सिंपल सा है। तो यहाँ पे हमने समझा इसे, ठीक है। मैंने आपका जो लेसन था वो भी पढ़ा दिया, और इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है वो भी समझा दिया। कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में पूछिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो जरूर लाइक करिए, फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। कोई और वीडियो चाहिए, कोई एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर का, तो वो भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ज़रूर बना दूँगी, ठीक है।